अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस्लामिक एहसास यूट्यूब चैनल पर। और इस्लामिक एहसास यूट्यूब चैनल के ज़ेरे साया में पढ़ने वाले तालिब इल्म का आज टेस्ट होने वाला है। और आज बायोलॉजी का जो है 3 सवाल हर बच्चों से पूछा जाएगा और ये चेक किया जाएगा कि आप लोग कहाँ तक अभी तक जो है अपनी तालीम को आगे बढ़ाए हैं। और जिन बच्चों ने अच्छा मेहनत किया होगा वो अच्छे से जवाब देंगे और जो बच्चे जवाब नहीं दे सकेंगे वो आगे मेहनत के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, आज का हम सवाल जवाब का सेशन शुरू करते हैं। चलिए हम सबसे पहले इधर से सवाल जवाब स्टार्ट करते हैं। आप माइक पकड़िए और एक करके आप माइक को बढ़ाते जाइएगा आगे की तरफ। ठीक है, कैमरा को इधर लेकर के आगे आइए। ठीक है, कैमरा लेकर के उनके पास पहुंचिए। चलिए सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा, बताइए कोशिका के अंदर पाए जाने वाले एक ऐसे पदार्थ का नाम बताइए जो अकार्बनिक है। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले एक ऐसे पदार्थ का नाम बताइए जो अकार्बनिक है, जिसमें अंदर कार्बन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल इत्यादि। वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल तो सब तो कार्बोहित है। कार्बनिक है यौगिक है जी? कार्बनिक। ओ कार्बनिक बताना है जिसके अंदर कार्बन की मात्रा नहीं है। सर लिखा है जल, पानी। पानी को जलाएंगे तो कुछ राख मिलेगा, इतना तुम सिखाया था जी। चर्बी को जलेगा तो काला हो जाएगा तुरंत, ने बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दूसरा सवाल ये रहेगा कि बताइए कोशिका के अंदर पाए जाने वाले एक अम्ल का नाम बताइए। कोशिका के अंदर पाए जाने वाला एक अम्ल का नाम। अभी बोला भी था वसा, कार्बोहाइड्रेट, वसा, कार्बोहाइड्रेट तो अलग चीज है। न्यूक्लिक अम्ल न खाली बोलिएगा। सर इस तरह से तो नहीं है लिखा हुआ। हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए कोशिका में पाए जाने वाले एक अम्ल का नाम, तो उस सब में अम्ल किसके साथ है? खाली न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बताइए कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाली झिल्ली को हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। इस लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका हो गया गड़बड़। बताइए दुनिया में पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? प्लूरोनिमोनिया। ठीक है, वेरी गुड, प्लूरोनिमोनिया। माइक को दूसरे बच्चे को दीजिए, ट्रांसफर कीजिए। आप बताइए जी कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? जल्दी से याद नहीं करती हैं आप। अगला बताइए कोशिका के अंदर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? नहीं जवाब है, बहुत अच्छा। आप पढ़ाई नहीं कर रही हैं, ये बहुत गड़बड़ मामला हो रहा। बताइए एक ऐसे कोशिका का नाम बताइए जो एक कोशिका है लेकिन उसको हम देख सकते हैं। माइक दीजिए उनको। आप बताइए एक ऐसे कोशिका का नाम बताइए जिसको हम लोग अपने आंखों से देख सकते हैं। एक कोशिका का नाम बताइए। कोशिका को हम लोग नहीं देख सकते हैं लेकिन दुनिया में वो कौन सी एक कोशिका है जिसको हम लोग देख सकते हैं? किसका? ऑस्ट्रिच। अच्छा ठीक है, ऑस्ट्रिच का अंडा। वेरी गुड, शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसको कॉपी में हम लिखाए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, वेट कीजिए, आप जवाब देने में वक्त ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। कॉपी बंद कर दीजिए, अच्छा रहेगा। बताइए कोशिका के अंदर पाए जाने वाले एक ऐसे पदार्थ का नाम बताइए जो अकार्बनिक है, कार्बन नहीं है। जैसे कपूर कोशिका के अंदर पाया जाता है। कार्बनिक है और कोशिका के अंदर पाया जाता है। जल ये बोल चुकी हैं, जल के अलावा एक और चीज लिखाया था। क्या चीज? लवण। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बताइएगा, तीसरा क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना किसी बच्चे को, सबको नॉर्मल होकर के जवाब देना। बताइए वो कौन सी कोशिका है जो हमारे शरीर में है और सबसे लंबी कोशिका कहलाती है? तंत्रिका कोशिका। वेरी गुड। इसका आप साइज बता सकती हैं कितना से कितना? हाँ, 1 मीटर से भी अधिक। वेरी गुड, 1 मीटर से भी अधिक होती है। ठीक है, आप कैमरा लेके पहुंचिए इनके पास, नगमा परवीन के पास। जी नहीं, नगमा को माइक दीजिए फटाक सा। जीवाणुओं को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने देखा था? जीवाणु, बैक्टीरिया को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने देखा था? लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने नहीं देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए। आप लोग याद नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब साफ पता चल रहा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अच्छा रुक जाइए, जो बच्चे जवाब दे दिए बात नहीं करेंगे, फटाफट हमको सवाल पूछने दीजिए। बताइए रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी? कोई नहीं बोलेंगे। 1700 नगमा को बीच 64 ईस्वी 1665 ईस्वी में जी। ये क्वेश्चन तो कितना बार पूछ चुके हैं, नहीं पूछा है, बहुत बार पूछ चुके हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, रॉबर्ट हुक ने
कोशिका की खोज के लिए कौन सी लकड़ी का उपयोग किया था? कॉर्क। आप लोग रुक जाइए, आप लोग बात नहीं कीजिए, आप लोग नहीं बात। कॉर्क। कॉर्क, वेरी गुड। कॉर्क की लकड़ी का उपयोग किया गया था। कॉर्क की लकड़ी को जब देखा था सूक्ष्मदर्शी से तो उसको कैसी आकृति दिखाई दी थी रॉबर्ट को? मधुमक्खी के छत्ते। मधुमक्खी के छत्ते के समान। आपका लिख दीजिए उनको जल्दी से, 3 क्वेश्चन हो गया इनका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, वो कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने कोशिका के अंदर पाए जाने वाले केंद्रक की खोज की? सर एक बार और बोलिए फिर से। वो कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने कोशिका के अंदर पाए जाने वाले केंद्रक की खोज की? कोई बगल अगल से बच्चे ना बोलेंगे, बस ये जवाब देंगे। कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने जी। इतना हल्का क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन 18 तो कहाँ आपने यही ईस्वी में सर भूल गए थे दिमाग में। रॉबर्ट ब्राउन 18। अगला क्वेश्चन बताइए, वो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीव द्रव की खोज की? कौन बोलेंगे? आप बोलेंगे नगमा। पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने। वेरी गुड, पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, आप जवाब नहीं दिया है, इसका मतलब गड़बड़ मामला है। याद नहीं कर रही हैं, आपके माता पिता वीडियो को देख करके बहुत मायूस हो जाएंगे। ऐसे में मेरा मोबाइल फूट गया। मोबाइल फूट गया है दूसरे के। देखिए बच्चा तो कितना खुश है कि मोबाइल फूट गया, अपना देखे खाद नहीं। अगला क्वेश्चन बताइए अगला क्वेश्चन, पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जीव द्रव की खोज की थी। द्रव का दूसरा नाम क्या है? जीव द्रव हिंदी में बोलते हैं, उसका इंग्लिश नाम बताइए जल्दी से। जीव द्रव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोलिए कोई बच्चा। प्रोटोप्लाज्म। वेरी गुड। थोड़ा सा कैमरा इधर उधर घुमा देना है जब। चलिए उनको दीजिए, माइक दीजिए जी पीछे वाले बच्चे को। आप आगे जाइए। बताइए वो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि पुरानी कोशिका से नई कोशिकाएं जन्म लेती है? पुरानी वैज्ञानिक हैं? पुरानी कोशिका से नई कोशिका जन्म लेती है। हाँ, ये किसने बताया था? ये दीजिए माइक उनको। हाँ नहीं ऐसे नहीं करना है, आप जवाब नहीं दे पाए तो उनको देने दीजिए आप जवाब। एक ही बना। वो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की थी? जल्दी से क्विक बोलिए बगल वाले बच्चे। दीजिए तो माइक में बोलिए ना, बोलिए। एमनॉल। बस एमनॉल ने किया था। एमनॉल और ई रस्का नामक वैज्ञानिक ने, दोनों का नाम लीजिएगा जी। वो कौन सी कोशिका है जो हमारे शरीर में पाई जाती है और लगातार अपनी आकृति को बदलती रहती है? अमीबा। माँ अमीबा हम लोग बॉडी में कहाँ से घुस गया? आपको तीनों का तीनों गड़बड़ कर दिया कुछ। वो कौन सी कोशिका है हमारे शरीर के अंदर जो लगातार अपने आकृति को बदलती रहती है? बगल वाले बच्चे देंगे जवाब। नहीं, हाँ बोलिए। ल्यूकोसाइट्स। बताइए ल्यूकोसाइट्स का बगल वाले दीजिए तो। ल्यूकोसाइट को क्या कहते हैं हम लोग शॉर्टकट में? लिखाए हैं या हम बोले भी थे यहाँ? WBC बोलते हैं हम लोग इसको, व्हाइट ब्लड सेल। WBC हम बोले भी थे उस दिन भी, और कई बार हम बोल भी रहे थे, आप लोग रिपीट भी किया था कितना बार WBC। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, ठीक है? ए रुक जाइए जी, आप लोग रुक जाइए, बच्चे रुक जाएंगे। बताइए एक मानव जो 60 kg का है, उसके शरीर में लगभग कितनी कोशिकाएं होंगी? आप बैठे तो जी। 60 गुना। हाँ, एक मनुष्य जो लगभग 60 किलोग्राम का है, 60 kg का है, उसके आप याद नहीं करती हैं, इसका मतलब साफ नजर आ रहा है। ये चिल्ला कर लिखाया हुआ आपके नोट्स में। सर 60 गुना 10 मतलब इतना देर के बाद आपको याद आता कि हाँ लिखाया गया है। माइक दीजिए इनको, ये बोलेंगी। 60 गुना 10 पे पावर 10 पे पावर 15। ठीक, 60 गुना 10 पे पावर 15। 10 पे पावर 15। बहुत अच्छा। नेक्स्ट दीजिए, माइक दीजिए। आप न जानिएगा, माइक फटाक से दूसरे को दीजिएगा, लेकिन ये ना बोलिएगा कि नहीं लिखाया। हाँ, आपसे क्या पूछेंगे जो नहीं लिखाया? ठीक है सर। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे। रुक जाइए जी। आप एक ऐसे दो ऐसे जीव का नाम बताइए जिसका शरीर सिर्फ सिंगल कोशिका का बना हुआ है, एक कोशिका का। बताइए। अमीबा। बोलिए ना, बोलिए जल्दी से। दो का नाम बताइए। हैं? अमीबा। दो जीव का नाम बताइए। खरे एक पर लसक न जाइए। अमीबा बोलने के बाद फिर दूसरा भी तो आएगा, उसके लिए 5 दिन फिर हम वेट करेंगे। अमीबा पैरामीशियम। हाँ, अमीबा पैरामीशियम, इसको बोलने में 5 घंटा लगता है। ठीक है सर, मुंह पे न चढ़ता है। क्या है न चढ़ता है? टेढ़ा बटन। घर में आप नहीं बोला इसको 10 बार।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ऐसा नहीं कीजिए आप लोग, तो एकदम लगता है कुछ अननोने बन रहा है एकदम। ठीक। बताइए, वो जीव जिसका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं का मिलकर बना होता है उसको क्या कहते हैं? उस जीव को क्या कहते हैं? कोशिकाओं का आकार किस चीज पर निर्भर करता है? उनके आकृतिक पे। साफ बोले थे, कोशिका के कार्य पर निर्भर करेगी उसकी आकृति। जैसा कहाँ बोला? उसकी आकृतिक कार्य माने जैसा वर्क करेगी वैसा कोशिका का आकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आप ही दीजिएगा। बोलिए, जीवाणुओं का आकार कितने माइक्रोमीटर से कितने माइक्रोमीटर के बीच होता है? एक माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक। वेरी गुड। 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 10 माइक्रोमीटर के बीच होता है जीवाणु की कोशिका का आकार। ठीक है, ये हम पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बताइए, वो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया कि जीवों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? जीवों का शरीर क्या बोला? स्लाइडेन। स्वान ने बताया था ये बात। स्लाइडेन ने पौधों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता। किसने बताया था? स्लाइडेन ने ये बात बताया था। विज्ञान स्वान। जबकि जंतुओं का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है, किसने कहा था? स्वान ने हमको। अच्छा, एक और लास्ट क्वेश्चन बताइए आप। अगला क्वेश्चन बताइएगा। बताइए, कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड होता है, ये बात किसने बताया? अब आगे घूमी तो आलिया बोली। कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड होता है, ये बात किस वैज्ञानिक ने बताई थी? चलिए दीजिए माइक, दीजिए पीछे वाले बच्चों को माइक। लो माइक, हाँ बोलो। मैक्स सुल्ज ने। वेरी गुड। मैक्स सुल्ज नामक वैज्ञानिक ने बताया था। ये बात कब बताया था मैक्स सुल्ज ने? कोई नहीं बोलेंगे, बगल बगल के बच्चे तो जहर एकदम नहीं बोलना है। कब बताया था? बोलिए। 1861 में, 1861 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। बताइए वो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है? कोई नहीं बोलेंगे, आवाज आई है मेरे पास। पैतृक गति बगल वाले को दीजिए माइक, अगर जानते हो तो कॉपी खोज के देख रहे जी। बताइए तो फेरा हो गया इसके साथ। क्या आपको मारा जा रहा है यहाँ पर? हाँ बोलिए, क्या है? स्ट्रासबर्गर नाम के वैज्ञानिक। वेरी गुड। स्ट्रासबर्गर ने ये बात बताया था। बताइए, स्ट्रासबर्गर ने ये बात कब बताया कि केंद्रक पैतृक गुणों की वंशागति में भाग लेता है? ये बात कब बताया था स्ट्रासबर्गर ने? 1884 में। बिल्कुल सही जवाब। दीजिए माइक, दीजिए पीछे वाले को। मामला गंभीर है, आप पढ़ाई नहीं किया इसका मतलब। आप लोग सिलेक्टेड क्वेश्चन याद किए हुए हैं बस। सिलेक्टेड क्वेश्चन का मतलब बस मन चाहा वाला क्वेश्चन, मन में जो क्वेश्चन भाया उसको आप लोग याद कर लिया, बाकी सब उड़ा के दिया पकड़ के, कूड़ा के दान में फेंक दिया। फिर पूछ रहे हैं हमसे ई वाला कहने पूछते हैं, वो वाला कहने पूछते हैं। वाह, वीआईपी सब है यहाँ। चलिए जी, आप बताइएगा। बताइए वो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि पेड़ पौधों का शरीर, पेड़ पौधों की जो बॉडी है वो सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है? स्लाइडेन ने बताया है। स्लाइडेन नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने वनस्पति पर रिसर्च किया, वनस्पतियों पर, पेड़ पौधों पर रिसर्च करके बताया कि पेड़ पौधों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। चलिए आप ही बताइएगा, कोशिका सिद्धांत क्या है? कोशिका सिद्धांत। दीजिए माइक बगल वाले को। कोशिका सिद्धांत क्या है? दीजिए माइक बगल वाले को दीजिए। बोलिए, आप बोलिए ना, आपके पास माइक है, बोलिए। नहीं मालूम, दीजिए इनको माइक, दीजिए इनको। प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्लाइडेन और स्वान ने मिलकर अपने अध्ययन के आधार पर एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे कोशिका सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने ये बताया कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, वेरी गुड। माइक दीजिए फिर से पीछे। ठीक है, बताइए जी, वो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका के केंद्र की खोज की? दीजिए माइक बगल वाले को। केंद्र की खोज किसने की? कोशिका के अंदर पाए जाने वाले केंद्र की खोज किसने की? लोग से दो पीछे लड़का लोग को माइक दो तो जी। ठीक है, जवाब देना है आप।
किसने किया था जी केंद्रक की खोज? रॉबर्ट ब्राउन ने। ये बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन आप लोग के मन से सवाल से आंसर नहीं निकलता है। अब बोलती हैं कि मेरे से 1 नंबर 2 नंबर से सवाल दीजिए। स्टार्ट। चलिए बताइए जी, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने कोशिका की खोज की। लो बताने के लिए बोला, अपना सवाल क्या है बताया। रॉबर्ट ब्राउन। नहीं दीजिए, बिल्कुल नहीं जाएगा उनके पास, बगल वाले के पास। दीजिए बगल वाले को माइक। किसने की थी कोशिका की खोज? नहीं बता। मुस्कुराते हैं जी, पढ़ाई करने में क्या होता है जी। नहीं, आपके पास आएंगे, माइक लेकर के तुरंत पहुंचेंगे। दो माइक उसको। रॉबर्ट हो। क्या करे रॉबर्ट हो? 5 घंटा के बाद रॉबर्ट हो। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, नहीं पढ़े हो? मार खाओगे तुम लोग खाली, और कुछ होने बात है। बताओ, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जीव द्रव्य की खोज किसने की? दो माइक उसको। बोलेगा लड़का, बोलो। रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने। तो केंद्रक किसने खोज किया जी? पढ़ाई तुम लोग नहीं कर रहे हो। पुरकुंजे नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य की खोज की थी। पढ़ाई करो तुम लोग, पढ़ाई नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 सवाल पूछ रहे हैं 2 के बीच में, या दोनों में से कोई जवाब नहीं दे रहे हो। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। बताइए, स्लाइडेन नाम के वैज्ञानिक किस चीज पर रिसर्च करते थे? रुकिएगा जरा से। स्लाइडेन नाम के वैज्ञानिक किस चीज पर खोज करते थे? माइक दीजिए उनको, बोलिए। पेड़ पौधों पर रिसर्च करते थे ना, लिखाए हैं। हाँ सर। कि ये पादप वैज्ञानिक थे, पेड़ पौधों पर रिसर्च करने वाले थे। यस सर। चलिए माइक दीजिए तो जी उसको, समीमा को। समीमा बेचारी परेशान है माइक पर बोले के लिए। चलो लो पकड़ो। बताओ, उस वैज्ञानिक का नाम बताओ जिसने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की। माइक को थोड़ा सा तरीके से पकड़ो, यहाँ पर ऐसे रख करके। हाँ वेरी गुड, वैसे ही पकड़ा जाता माइक को। बोलो। दो इसको दो। बोलो फिर से वही मूर्ति। और ये शौक जरूर है कि हम बोलेंगे, लेकिन आप सवाल का जवाब नहीं देती हैं। एम नॉल और ई रस्का दोबारा रिपीट हुई क्वेश्चन, लेकिन आप लोग कहाँ हैं क्लास में? नहीं है। हंसने खेलने पर मन खुश कर रही हैं। लगाई माइक, लगाई अपने पास, फिर से आप ही से सवाल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए, विर्चो नामक वैज्ञानिक ने ये बताया कि पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिका का निर्माण होता है। ये बात कब बताया था विर्चो ने? साल बताइए जल्दी से। माइक दीजिए इनको। 1665। बोलिए। 1665 में। 1855 में। मतलब आप लोगों का पूरी पढ़ाई नील बटे सन्नाटा है, मात्र 2 पन्ना लिखाए हैं, 2 पन्ना, और उसमें ये हालत पर आप लोग हैं। चलिए माइक बढ़ाइए उधर जी, लड़के लोगों की तरफ बढ़ाइए, आप लोगों का भी हो ही गया कल्याण। चलिए आप बताइए, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने ये बताया कि केंद्रक पैतृक गुणों के वंशागति में भाग लेता है। पैतृक लक्षणों के वंशागति में भाग लेता है कौन? केंद्रक। ये बात किसने बताई? जल्दी से। स्ट्रासबर्गर नाम के वैज्ञानिक ने ना बताई थी। इतना बार तुम लोग बर्गर बोले हो, वो कहाँ चला गया फिर? अगला क्वेश्चन बताइए, मानव शरीर के अंदर पाए जाने वाली सबसे लंबी कोशिका का नाम बताइए। क्या सर? लो, हमको फारसी में बोल रहे हैं जी, मेरी आवाज डायरेक्ट में सुन पा रहे हो तुम? तंत्रिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है? तंत्रिका कोशिका। ठीक है, पूरा कंप्लीट आंसर देंगे। बताइए, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ का नाम बताइए। वो पदार्थ जो कोशिका के अंदर पाई जाती है, लेकिन वो कार्बनिक पदार्थ है, जलाने पर उसमें काला राख प्राप्त होता है। बताइए कौन कौन से पदार्थ कोशिका के अंदर पाए जाते हैं जो कार्बनिक है? 2 पदार्थ का कम से कम नाम बताइए। आप लोग रुक जाइएगा, दीजिए माइक दीजिए बगल वाले को, बोलिए। जल और लवण, ये तो वो कार्बनिक पदार्थ है जी। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब चीजें लिखाए हैं।
लो प्लूरो निमोनिया, तू तो अलग ही महान आत्मा है बच्चा का, तो इसको तो कहना मुश्किल है। मतलब बोलेंगे भी सबके बीच में, अपना भी ना बोलेंगे, कुछ बोल देंगे सही हो जाएगा। कहाँ चला है कोशिका के अंदर प्लूरो निमोनिया? अगला क्वेश्चन आप बताइए, बताइए सबसे छोटी कोशिका का आकार बताइए, कितना माइक्रोमीटर होता है? 10 1.0 0.1 क्या चीज 0.1? मीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, माइक्रोमीटर? फिर से बोलो आंसर। 0.1 माइक्रोमीटर। 0.1 माइक्रोमीटर कौन होता है 0.1 माइक्रोमीटर का? माइक दीजिए इसको बगल वाले को, बोलिए जी। 0.1 माइक्रोमीटर का कोशिका का नाम बताइए जो सबसे छोटा होता है, बोलिए। प्लूरो निमोनिया। प्लूरो निमोनिया, 4 बार 5 बार प्लूरो निमोनिया। न्यूमोनिया, ठीक है, ठीक है, प्लूरो निमोनिया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, तंत्रिका कोशिका का आकार कितना होता है? माइक अच्छे से रखिए, ऐसे नहीं करिए, चारों उंगली से ऐसे पकड़ा जाता है। हाँ वेरी गुड, ये माइक पकड़। तंत्रिका कोशिका का आकार कितना होता है? 1 मीटर। 1 मीटर ऐसे होता है 1 मीटर, 1 मीटर का होता है तंत्रिका कोशिका? नहीं सर, 1 मीटर से अधिक। वाह, पूरा ना बोलिएगा जी आप लोग, आधा ना। जी, जी। बताइए एक 60 kg के मनुष्य के शरीर में कितनी कोशिकाएं पाई जाएगी? एक 60 kg के मनुष्य के शरीर में कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं? 60 गुना 10 पे हाँ 60 गुना 10 पर पावर 15 इतनी कोशिकाएं पाई जाएगी एक 60 kg के मनुष्य में। इसको बोलने में घबराते क्या हैं? बताइए केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आवाज क्या है आई? फिर छटापट हुआ आप लोगों से। रॉबर्ट ब्राउन ने। दीजिए माइक बगल वाले को जल्दी से, बहुत टाइम ले रहे हैं आप लोग एकदम। बताइए जी उस कोशिका का नाम बताइए जो हमारे बॉडी में पाई जाती है और सफेद रूप में पाई जाती है, बोलिए। कोई नहीं बोलेंगे। हमारे शरीर में पाए जाने वाली उस कोशिका का नाम बताइए जो सफेद रूप में पाई जाती है। कवक सर। अरे बॉडी में कवक होगा, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट जिसको बोलते हैं WBC, व्हाइट ब्लड सेल। यही तो हम लोगों का व्हाइट होता है हम लोगों के बॉडी में। वो कौन सी कोशिका है जो मानव शरीर में है लेकिन अपनी आकृति को बदलती रहती है? तंत्रिका कोशिका। लो अरे ल्यूकोसाइट ने है जी, ल्यूकोसाइट जिसको अभी तुरंत बताया आपको। WBC श्वेत रक्त कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन है आप ही से, बताइए कोशिकाओं का आकार किस बात पर निर्भर करता है? संरचना इकाइयां। चला गया, माइक दीजिए इसको, बोलिए तो। कोशिका का आकार किस बात पर निर्भर करता है? उसके कार्यों पर, कोशिका के कार्यों पर कोशिका का आकार निर्भर करता है। जैसा काम करेगी कोशिका वैसी कोशिका मजबूत होगी या कमजोर होगी। जैसे गाल की कोशिका कमजोर होती है, नाखून से भी नोचा जाएगी। आप देखिएगा नाखून से नचोड़ लीजिएगा तुरंत दाग हो जाएगा, लेकिन एरी पैर को नोची नहीं नोचागा क्योंकि वहाँ की कोशिका मोटी है, मेहनत कर रही है दिन भर, पूरी बॉडी को धो रही है। कौन? पैर की कोशिका, इसलिए वो मजबूत हो गई। जबकि गाल कुछ किया दिन भर है, खाली पाउडर पर पाउडर लग रहा है उसको। अब पैर में कुछ लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा। तो जैसे मेहनत कर रही है बन रही है। मेहनत करने वाले के लिए सब कुछ है। वो मेहनत करने वाला फुसकुन्ना होता है। और उसका एग्जाम्पल बता दिया आपको, गाल नाखूनों से न छुड़ा जाता है। बताइए स्ट्रासबर्गर ने कौन सी बात बताई है कोशिका के संबंध में? जल्दी से। स्ट्रासबर्ग, माइक से दुश्मनी है का? माइक सटाओ जो दिल में कलेजा में। हाँ ये है तरीका, बोलिए। स्ट्रासबर्गर ने कौन सी बात बताई है कोशिका के संबंध में? दीजिए माइक दीजिए बगल वाले पड़ोसी को जी, बोलिए। स्ट्रासबर्गर ने कोशिका के संबंध में कौन सी बात बताई है? इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं जी। ने बताए थे कि केंद्रक जो है पैतृक लक्षणों के वंशागति में भाग लेता है, यानी माता पिता के गुणों को केंद्रक ही क्या करता है? उसके बच्चों में पहुंचाता है या उसके पहुंचाने में भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है। अगला क्वेश्चन, रुक जाइए। बताइए कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जीव द्रव की खोज किसने की थी? जीव द्रव की खोज किसने की थी? बोलिए तो आप, माइक दीजिए।
जीव द्रव की खोज। लोबिन रॉबन हुक कौन सी? लोबिन ल्यूवेन हॉक ने तो जीवाणु को सबसे पहले देखा था जी। हम पूछ रहे हैं कोशिका की खोज, सॉरी कोशिका खोज बोले, कोशिका के अंदर जीव द्रव की खोज किसने की? याद आ गया है? बोलिए। स्ट्रासबर्गर। लो नहीं। पुरकिंजे नाम वैज्ञानिक ने, पुरकिंजे नाम वैज्ञानिक ने, पुरकिंजे ने ना किया है। चलिए माइक दीजिए फटाफट इनसे लास्ट। बताइए वो कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने बताया कि पुरानी कोशिका से नई कोशिका जन्म लेती है? विर्चो नामक। कब बताया विर्चो ने? 1855। वेरी गुड। जी रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज कब की? 1831 में। 1831 में। बताइए शुतुरमुर्ग के अंडे का आकार कितना होता है? 170 × 135 मिलीमीटर। अगला बताइए जीवाणु की कोशिका का आकार कितना, व्यास कितना होता है? 0.1। नहीं, जीवाणु की कोशिका का आकार कितना होता है? 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर। वेरी गुड। 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के बीच। ठीक है, बहुत अच्छा। लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए और इसके बाद आप लोगों की छुट्टी हो जाएगी। ए बच्चा, एक वक्त में एक आदमी काम करो, आवाज ना करो। आप एक कोशिका का नाम बताइए, एक ऐसे जीव का नाम बताइए जिसका शरीर एक कोशिका का बना हो। पैरामीशियम, वेरी गुड। क्लेमाइडोमोनस, पैरामीशियम, अमीबा, ये सब है। चलिए इनको माइक दीजिए, तो ये कैमरा इनका पकड़िए एक आदमी। चलिए बताइए मानव शरीर के अंदर पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका का नाम बताइए। तंत्रिका कोशिका। वेरी गुड। तंत्रिका कोशिका का साइज बताइए कितना होता है? सर 1 मीटर से अधिक। 1 मीटर से। अगला बताइएगा प्रोटोप्लाज्मवाद का सिद्धांत किसने दिया था? प्रोटोप्लाज्मवाद, इसके अनुसार ये बताया था कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड होता है। ये बात किसने बताया था? स्वान एंड स्लाइडन। तो आप लोग जानते हैं कोई जी प्रोटोप्लाज्मवाद का सिद्धांत किसने दिया था? बोलिए। मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने। वेरी गुड। मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने। जी सर। आप लोग कोई नहीं पढ़ रहे हैं, इसका मतलब साफ नजर आ रहा है। खाली हंसने के लिए आती है यहाँ, खाली हंसने के लिए। अरे बोलेगा। अगला बताइए। हाँ सर। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने बताया कि पुरानी कोशिका से नई कोशिका जन्म लेती है। विर्चो, बिल्कुल सही जवाब। आप बताइए उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सर ये स्वान एंड स्लाइडन ने। स्लाइडन और स्वान के बारे में बताइए, कौन थे ये? ऐसे दोनों वैज्ञानिक नहीं, बताइए किस चीज के वैज्ञानिक थे, बताना होगा। ये जीव जंतु के वैज्ञानिक थे। कौन जीव के थे, कौन हाथी के थे, कौन घोड़ा के थे, ये बताइए। स्लाइडेन पादप वैज्ञानिक थे, जबकि स्वान क्या थे? वनस्पति, ये जीव जंतु वैज्ञानिक।